आप एक कश्ती पे सवार हुए और आपके साथ चंद मुरीदैन भी थे और आपके चचा सैयद अब्दुल हादी भी आपके साथ थे और मौलाना रूमी भी आपके साथ थे। आप वहाँ से एक बेड़ी पे सवार हुए और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जब यहाँ आए, ये मुल्तान में आए, बिलाद हिंद मुल्तान में, तो ये आप जहाँ पे बैठे हुए हैं या जहाँ पे सरकार हज़रत शाह इस्लाम का मज़ार मुबारक है, ये दरिया का किनारा था। तो यहाँ जब बेड़ी आई ना तो वो भंवर में आ गई। आपने अपने हमराइयों से पूछा कि किसी के पास मालो दुनिया तो नहीं? तो सब ने कहा कि नहीं सरकार, हमारे पास तो नहीं है। तो आपके मुरीदों में एक शहज़ादा था, यानी हुक्मरान का बेटा था, उसके पास चंद हीरे जवाहरात थे। तो उसने अर्ज़ किया कि सरकार मेरे पास चंद हीरे जवाहरात मौजूद हैं। तो आपने उसे फरमाया, हुक्म दिया कि इनको दरिया में फेंक दो। उसने वो जो हीरे जवाहरात की पोटली थी ना, वो दरिया में फेंक दी। बेड़ी सही समत पे चल पड़ी। आपने किनारे पे लगाने का हुक्म दिया। आप बाहर तशरीफ़ ले आए और बाहर आके जितने हमराई थे वो भी बाहर आ गए। आपने अपने हमराइयों से फरमाया कि हमें यहाँ क़याम का हुक्म हुआ है, यानी ये जो रुकावट थी ना, तो आपने फरमाया यहाँ हमें क़याम का हुक्म हुआ है। तो जब उनकी तरफ देखा तो शहज़ादे पे नज़र पड़ी तो मायूस नज़र आया। पूछा, शहज़ादे क्या बात है, मायूस नज़र आ रहे हो? अर्ज़ करता है कि सरकार वो जो हीरे जवाहरात आपने दरिया में फेंकवा दिए ना, बहुत कीमती थे। सरकार मुस्कुराए और फिर दरिया की तरफ देखा। दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि अपने मुंह में हीरे जवाहरात लाओ और आके किनारे पे खड़ी हो जाओ। दरिया की तमाम मछलियाँ अपने मुंह में हीरे जवाहरात ला के आके किनारे पे खड़ी हो गई और फिर मुखातिब हुए शहज़ादे से, शहज़ादे जाओ दरिया की तरफ देखो और तुम मछलियाँ अपने मुंह में हीरे जवाहरात ला के आके किनारे पे खड़ी हैं, जाओ इनसे पहचान के ले लो। वो तो चंद थे, तो ये तो हज़ारों की तादाद में मछली खड़ी हुई थी, पहचान के ले लो। जब शहज़ादे की नज़र दरिया पे पड़ी तो क्या देखता है कि जहाँ तक नज़र जा रही है मछलियाँ अपने मुंह में हीरे जवाहरात लेके किनारे पे खड़ी हैं। इधर जहाँ तक नज़र जा रही है मछलियाँ अपने मुंह में हीरे जवाहरात लेके किनारे पे खड़ी हैं। जब ये मंजर देखा तो फिर आके कदमों में गिर गया। कहता है कि सरकार अब मुझे हीरे जवाहरात की ज़रूरत नहीं रही। हज़रत शाहरुख ने आलम हों, हज़रत शाह शम्स तबरेज़, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया या दीगर जितने भी औलिया कराम जिन्होंने इस पाक धरती को अपना मस्कन बनाया, उन सब का एक ही पैगाम, वो सिर्फ़ दीन की तरवीज ही नहीं बल्कि अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम था। और इसी मकसद के लिए उन्होंने इस खित्ते को चुना। ये खित्ता और यहाँ पर बसने वाले और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो इन औलिया कराम से अक़ीदत रखते हैं और इसी अक़ीदत की वजह से वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन साथ साथ एक और मकसद भी है, वो हमारी सकाफ़त का हिस्सा है और इसी सकाफ़त की वजह से ये हमारी पहचान बना हुआ है। महकमा औक़ाफ़ है, लेकिन अगर इसको एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से बना दिया जाए तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा अहसन इक़दाम होगा, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि दीगर लोगों को यहाँ आने का मौका मिलेगा। फिर भी आते हैं लेकिन उसकी मिक़दार, उसकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी। और हमारे हाकिम वक्त का भी यही विज़न है कि हमारे इस खित्ते को कल्चरली रिच किया जाए। रिच तो है लेकिन उसको अवेयरनेस दी जाए। तो इस सकाफ़त को अगर हम मज़ीद अच्छा कर देंगे और यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे से जूतियों का निज़ाम, खाने पीने का, सफाई का, सिक्योरिटी का, अगर ये चीज़ें हम अवेयरनेस दे दें और ये सहूलियात दे दें तो बिलाशुबा यहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग आएंगे और सकाफ़त के ये रंग देखेंगे। किसी ने दूध का भरा हुआ प्याला भेजा आपकी तरफ, जाओ इस दरवेश को कहो कि जिस तरह ये दूध का प्याला पुर है दूध से, इस तरह मुल्तान पीरों से पुर है, तुम्हारी यहाँ गुंजाइश नहीं है, तुम यहाँ से कूच करो। सरकार के पास गुलाब का फूल था, सरकार ने वो गुलाब का फूल जो है दूध के भरे प्याले के ऊपर रख दिया और फरमाया कि ना ये दूध गिरेगा ना ये फूल गिरेगा, हमें यहाँ क़याम का हुक्म है, हमने यहाँ रहना है। तो आपने यहाँ क़याम किया और फिर आपके ख़िलाफ़ ऐलान हो गया कि इस दरवेश को
कोई कुछ खाने के लिए ना दे। जाहिर है उस वक़्त बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने आपकी खिदमत की होगी। तो यहाँ जब क़याम किया तो कुछ अर्से के बाद, यानी तारीख जो बताती है, यहाँ से आप शहर की दूसरी तरफ तशरीफ़ ले गए, जहाँ जाके आपने वहाँ क़याम फरमाया और फिर तलब हुई कुछ खाने की। जो साथी थे उनको खाने की तलब हुई तो आपने उसी शहज़ादे से फरमाया कि जाओ दरिया से एक मछली लेके आओ। सॉरी, पहले ये फरमाया कि जाओ अहले मुल्तान से कुछ खाने के लिए लेके आओ। वो आबादी की तरफ जब गया तो उसने सदा की कि हम दरवेश हैं, हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। तो किसी ने कुछ ना दिया क्योंकि आपके खिलाफ ऐलान हो चुका था। किसी ने कुछ ना दिया, मायूस वापस आया। तो उस वक़्त जो है वो फिर आपने कहा कि जाओ दरिया पे एक मछली लेके आओ। फिर वो दरिया की तरफ चल पड़ा। अब रास्ते में सोचता है कि मैं दरिया पे तो जा रहा हूँ, मछली कैसे पकड़ूंगा। रास्ते में सोचता जैसे ही दरिया के किनारे पे गया तो क्या देखता है कि दरिया की तमाम मछली एक जगह पे जमा। हैरान हो गया। फिर जैसे उसने हाथ नीचे किया मछली पकड़ने के लिए तो मछलियाँ एक दूसरे पे उछलने लग गई। यानी हर मछली का मकसद था कि मैं हाथ में आऊँ। जो मछली उसके हाथ में आई उसने पकड़ी और आके सरकार के पेश कर दी। सरकार ने फरमाया कि जाओ इसको भून के लाओ। अब भूनने के लिए गया तो किसी ने ना भूनने दी। फिर मायूस वापस आ गया। सरकार ने फरमाया कि अच्छा जाओ कहीं से आग लेके आओ। अब फिर चला आग लेने के लिए। आग की सदा की, आग तक किसी ने ना दी। फिर जब मायूस वापस आए तो उस वक़्त फिर आपने अपने रब की तरफ इल्तिजा की, क्या मेरे पालने वाले, यहाँ हमारे लिए आग की भी बंदिश है। तो फिर जलाल में आके सूरज से, यानी सूरज की तरफ देखा और सूरज से कहा कि तुम्हारा नाम भी शम्स है और मेरा नाम भी शम्स है। तुम आसमान के शम्स हो और मैं ज़मीन का शम्स हूँ। हमारे लिए आग की बंदिश, हमने ये मछली के गोश्त का टुकड़ा भूनना है। तो आपके हाथ में नेज़ा था, आपने नेज़े के ऊपर मछली का गोश्त का टुकड़ा रखा और जैसे ही हाथ को बुलंद किया सूरज ने इतनी तपश की कि आपने सूरज की तपश पे जो है वो मछली के गोश्त का टुकड़ा भुना। और जितने वहाँ पे लोग थे वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने आके अर्ज़ की कि हज़रत इस सूरज की तपश को वापस करें वरना मुल्तान के लोग तड़प कर मर जाएंगे। तो आपने जैसे ही हाथ नीचे किया मछली भी भुनी गई और सूरज ने अपनी तपश वापस कर दी। और उस वक़्त लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि सूरज आज सवा नेज़े पे आया, जो आज तक जो है ना ये कहावत मौजूद है।